बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना हमीद और आज फिर एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जी आज के व्लॉग में अबू बकर ने अल्हम्दुलिल्लाह से चलना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं मीठा बनाऊंगी और साथ ही साथ आपको घर का टूर भी कराऊंगी। तो यहाँ पे ये हमारा इंट्रेंस का दरवाज़ा है और साथ ही ये हमारा किचन है ये वाला। और उसके बाद जो है हमारा बड़ा सा लाउंज है। हमारा लाउंज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा है और घर जो में जो है वो थोड़ा सा मैस वगैरह हुआ है। सफाई तो हमने नहीं की हुई थी, लेकिन मैंने कहा चलो छोटा मोटा आपको टूर करा दूं, क्योंकि इतना बिजी होते हैं हम लोग को याद ही नहीं रहती कि घर का टूर कराया हुआ ही नहीं है। तो लाउंज में जो है वो अभी सिटिंग हमने करनी है, या तो मजलिस की या फिर सोफ़ा की करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल हम लोग नीचे ही बैठ जाते हैं कुशन वगैरह रख के। और साथ ही साथ फिर ये हमारा रूम है, काफ़ी बड़ा रूम है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी जो सारा सामान है वो अच्छे से आया हुआ है। तो यहाँ पे एक हमने सोफ़ा रखा हुआ है ताकि अगर मेहमान आए और लेडीज़ ने बैठना हो तो फिर मेरे रूम में आराम से बैठ सकती हैं। और अबू बकर का जो है वो यहाँ पे खिलौने वगैरह पड़े हुए हैं। और छोटा मोटा मैंने अपने घर रूम को साफ़ कर लिया था, क्योंकि जो है वो अबू बकर जब सोता है ना तो उस टाइम पे फिर मैं अंदर नहीं आ सकती और भी अंधेरे में, इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अबू बकर के बाबा जो है वो सो रहे थे। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे लाइट ऑन नहीं की। तो अबू बकर जब सोता है तो तभी मैं कोई काम कर सकती हूँ, वरना जब वो उठा हुआ होता है फिर बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, ना मैं वीडियो बना पाती हूँ ना ही फिर मैं किचन में कोई काम कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अब ये दोनों सो रहे हैं तो मैंने कहा चलो आपके लिए थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लूँ। तो ये हमारा रूम था और उसके बाद ये लाउंज है और सामने बिल्कुल ये वाला एक वॉशरूम है, ठीक है। और दो वॉशरूम है और एक ये वॉशरूम है। हमारे घर में दो वॉशरूम है। ये वाला एरिया जो है आप ही का है और आप ही यहाँ पे लॉन्ड्री कर रही थी तो इसलिए थोड़ा सा मैस हुआ है यहाँ पे। और साथ ही जो है वॉशरूम, ये वाला वॉशरूम आपको मैंने दिखाया। अब इसके वॉशरूम के बिल्कुल साथ ही जो है ये आप ही का रूम है। आप ही ने बेड सेट यहाँ पे आके लिया था तो ये आप ही का रूम है। और उसके बाद जो है आप ही के रूम में भी थोड़ा सा मैस हुआ हुआ है। आप ही को मैंने बताया नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो अपने कपड़े वगैरह खोल के बैठी हुई थी बच्चों के रूम में। यहाँ पे वो भी लगी हुई थी, बच्चों की कबर्ड्स वगैरह सेट कर रही थी। तो ये बच्चों का रूम है। यहाँ पे बच्चों का इस तरह है बंक बेड रखा हुआ है जी। यहाँ पे हमने कुछ सेटिंग की है किचन में। ये टेबल लेके आए हैं हम, पहले हमारे पास छोटा टेबल था तो अभी बड़ा टेबल ये वाला लेके आए हैं। काफ़ी यहाँ तक एंड तक आ गया। तो अब इसके ऊपर ये सारी मशीन्स मैंने रख दी हैं, क्योंकि स्विच जो है ना वो यहीं पे है, ये है लेकिन ये चूल्हे के पास आ जाता है। तो इसलिए फिर सारी मशीन्स जो है यहाँ पे रखी हैं, क्योंकि ये ज़रूरत की है। आटे वाली जूसर और एयर फ्रायर। और उसके बाद चूल्हा यहाँ पे रख दी। चूल्हे को थोड़ा मैंने इधर कर दिया है और ऑयल और घी जो है ना वो कोने में रख दिया, ताकि इस टेबल से जो है वो डिस्टर्बेंस ना हो और आराम से हम लोग जो है वो चूल्हे पे बना सके। तो इसलिए ऑयल और घी को मैंने जो है वहाँ पे रख दिया है और इस तरह से सेटिंग की है किचन की। और इस अलमारी में काफ़ी सारी हमारी जो चीज़ें हैं वो आई हुई हैं। और हमने यहाँ पे सेट किया है, ये देखें। तो ये प्याज वाला जो है ना ये स्टैंड काफ़ी लंबा था तो नीचे आ नहीं रहा था, दोनों तरफ टेबल्स रख दिए, इसलिए फिर हमने इसको यहाँ ऊपर रख दिया। और यहाँ पे काफ़ी ये बर्तन हो जाते हैं ना, बाउल वगैरह डोंगे प्लास्टिक के, तो ये फिर मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिए। नीचे भी कुछ टोकरी वगैरह रखी है ताकि बर्तन धो के आप ही जो है ना आराम से रख सकें। वैसे बर्तन धो के रखने के लिए ये भी है स्टैंड, लेकिन साथ ही साथ फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो इधर भी आ जाती हैं। बस अब इनकी नहीं समझ आ रही, इनको भी कहीं एडजस्ट करेंगे। फ़िलहाल तो यहाँ पे रख दिए मोप वगैरह, फिर बाद में इनकी सेटिंग करेंगे। ये टेबल हमने इसलिए भी रखा है ना, कुछ बंदे यहाँ पे आके खेलेंगे और तबाहियाँ भी करेंगे। ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, हर चीज़ में हाथ मार रहे हैं। हाँ जी, ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता बच्चों के लिए और अबू बकर यहाँ पे खेल रहा है। कैबिनेट्स हमारी फुल हुई हुई है तो इसलिए हमें फिर टेबल की ज़रूरत पड़ी है। तो पहले मैंने आपको कैबिनेट्स दिखाई हुई भी हैं, ये देखें, ये सही फुल है, ये भी और नीचे वाली भी सारी। हाँ बकर ये क्या हो रहा है। तो ये वाला टेबल पहले जो है वो इधर पड़ा हुआ था, इस तरफ रखा हुआ था हमने। तो अब यहाँ पे हमें बड़ा टेबल चाहिए था तो इसलिए फिर हम बड़ा लेके आए ये वाला। चलो बकर आओ, आ जाओ आ जाओ। वो बकर को मज़े आ रहे हैं इधर। हाँ जी, नहीं मैं नहीं लेती, मैं नहीं लेती। कपड़े कितने गंदे किए वैसे, रात में चेंज करूँ। आओ कपड़े पहनाओ, चलो चलो अबू चलो। तो आज इफ्तार में चिकन टिक्का मैंने बनाया था, वो भी तवे पे। तो चलिए जी आपको इसकी रेसिपी दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने सारे स्पाइसेस जो हैं वो डाल दिए हैं। तो सबसे पहले दही, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो है वो पेस्ट बनाया और दही के अंदर उसको मिक्स किया। अभी क्रीम जो है इसमें डालूंगी, इसमें मैं क्रीम भी डालूंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जी है
सूखा धनिया पिसा हुआ, लाल मिर्च पिसी हुई, कुटी हुई मिर्च पिसी हुई, नमक, काली मिर्च पिसी हुई, सूखा धनिया कूटा हुआ, हल्दी, पिसा हुआ ज़ीरा, कश्मीरी लाल मिर्च और तिक्का मसाला। ये सारे जो हैं वो आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से इसकी क्वांटिटी डाल सकते हैं। तो अभी इन सब चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लेती हूँ और बस अब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रीम थोड़ी सी डालूँगी मैं और बस इसको मैरिनेट करके रखूँगी। वैसे फुल नाइट अगर रख देना तो फिर ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, नहीं तो खैर है 2 घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं। तो ये चिकन मैंने मंगवाए थे, लेग पीसेस मंगवाए थे, तो लेग और थाई जो साथ होता है, तो ये 8 पीसेस थे, 4 और 4 8 पीसेस थे। और साथ ही मैंने जो है वो क्रीम भी मंगवाई थी खान साहब से, क्योंकि इसमें मुझे क्रीम भी डालनी थी। तो ये क्रीम डालते हुए मैंने जो है ना वो वीडियो शूट की थी, लेकिन पता नहीं मुझे लगा कि शायद ऑन है, लेकिन वीडियो शूट हुई ही नहीं है। तो अभी बस इसको मैं वॉश करके तो करती हूँ। तो यहाँ पे चिकन की स्किन जो है ना वो मैंने उतार दी है और इसको अच्छे से वॉश करके इसके अंदर कट्स लगा लिए। इसको मैं स्ट्रेनर में रखा हुआ है, अच्छे से इसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर इसमें डाल के और मैरिनेशन के लिए रख देती हूँ इसको मैं। तो ये देखिए जी, चिकन को जो है वो मैंने अच्छे से कोट कर लिया इस मसाले में और इसको मैंने रख दिया। तो अब मैं इसको जो है कवर करके फ्रिज में रखती हूँ। जितना भी टाइम हो आपके पास अपना उतना रखेंगे। मैं 2 घंटे रखूँगी इसको, कम से कम 3 हुए तो 5 बजे तक इंशाल्लाह इसको बनाऊँगी। तो ये देखिए जी, चिकन को जो है वो मैंने मैरिनेट किए हुए मैंने 2 घंटे हो गए थे। तो यहाँ पे अब तवे के ऊपर मैंने सारे चिकन को डाल दिया है और फिर उसके बाद इसको पतीले में जो है ना, पहले इसको अच्छा सा कलर आने दूँगी, उसके बाद फिर पतीले में बाकी ये मसाला डाल के इसको बनाऊँगी मैं। तो जी यहाँ पे टिक्कों का जो कलर है ना वो अच्छा सा आ गया था, तो इसलिए फिर इसको मैंने जो है वो पतीली में शिफ्ट कर लिया। और अब इसको गलने के लिए ना मैंने रखा थोड़ा सा पानी डाल के कवर करके, और फिर उसके बाद ये मसाला डालूँगी मैं इसमें। का जो है ना वो अच्छे से भून लिया है मैंने, और ये जो गल भी गया, ये जो है ना गल भी गया। तो अब इसमें मैं ये सारा जो दही वाला इसका बैटर है वो डाल देती हूँ इसमें डाल। अब जितनी मुझे ग्रेवी रखनी होगी तो बस इसको उतनी ग्रेवी रख लूँगी, क्योंकि चिकन गल चुका है ना। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन टिक्का जो है वो रेडी है। थोड़ा सा मैंने इसमें ग्रेवी रखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा यहाँ पे चिकन टिक्का जो है वो रेडी था। यहाँ पे मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ कुछ प्याज, हरी मिर्च और धनिया के साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त मैंने बना था। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था ये, तो बहुत ही अच्छा लगा था सबको, क्योंकि रोज़ पकोड़े समोसे अफ्तारी में खा खा के हम लोग ना बोर हो गए थे। तो हमने कहा चलो आज कुछ नई चीज़ बनाई जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोटी के साथ हमने इसको खाया था अफ्तारी में, तो बहुत ही मज़ा आया था। और उसके बाद अबू बकर की चलने की खुशी में मुझे बनाना था मीठा। तो यहाँ पे खीर बनाने के लिए मैं जो है कुछ चीज़ें लेने के लिए आई थी। मुझे रस चाहिए थे, पेशावरी खीर मैंने बनानी है, तो उसके लिए मुझे रस चाहिए। रस और वो कैरेमल से बनती है, रस डालते हैं उसमें, कैरेमल डालते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पे मैं रस लेने के लिए आई थी। उसके बाद साथ ही साथ मैं आपको खीर की रेसिपी भी देती हूँ किस तरह से मैंने बनाई थी। तो जी यहाँ पे मैंने 2 कप जो है वो चावल लिए थे, रात को ही भिगो के रख लिए थे। तो काफ़ी पूरी रात जो है ना भिगोए हुए हों ना तो फिर अच्छे नरम हो जाते हैं। और फिर ये लंबा लंबा चावल था, तो मैंने इसको तोड़ तोड़ के ना, मतलब भिगोने के बाद इसको जो है ना, जब वो सुबह के टाइम पे सही नरम हो गए थे तो इसको मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया था ताकि टूट जाए अच्छे से। उसके बाद मैंने चावलों को चढ़ा दिया और साथ ही बादामों को जो है वो मैंने चूल्हे पे चढ़ाया, गरम किया, गरम पानी में डाला तो इसके छिलके उतार लिए थे, और बादाम और काजू भी मैंने काट के यहाँ पे रख लिए थे। और साथ ही फिर अभी मैंने चावल चढ़ा दिए, बॉयल हो रहे हैं। और बच्चों के लिए मैं ब्रेड अंडा बना रही थी साथ साथ, तो मैंने कहा पहले बच्चों को नाश्ता करा दूं, उसके बाद जो है वो अपना खीर का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बादामों का छिलका उतार के इनको 2 हिस्सों में कर लिया था। और कुछ बच्चे जो है वो ये वाला अंडा खाते हैं, कुछ ब्रेड अंडा खाते हैं ब्रेड के ऊपर लगा के। तो ये बस उनके लिए अब नाश्ता बन रहा था, और उसके बाद फिर अब जब खीर बनाना स्टार्ट करते हैं हम। ये चावल जो है बॉयल हो के अच्छे से गल चुके हैं, तो अब इनको मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। तो सऊदीया से दूध लेकर आए थे खान साहब अपने पीने के लिए, तो बस कह रहे हैं यही वाला आप जो है वो डाल दो। तो अब ये 6 लीटर दूध जो है मैं डालूँगी पतीले में। तो यहाँ पे वो बकर मियाँ जो है ना सही रो रहे थे पीछे मेरे, इतना तंग कर रहे थे मुझे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अब वॉइस ओवर की है, आवाज़ को बंद कर दिया है। तो दूध डाल दिया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद जो है चावल बॉयल हो गए थे उसमें भी दूध डाल के तो इनको ब्लेंड कर लिया था अच्छे से। और फिर उसके बाद इसको अब मैं दोबारा से दूध में मिक्स करूँगी। ये देखिए जी चावल जो है वो मैंने ब्लेंड कर लिए इसमें दूध डाल के, इसको किए देखिए अच्छे से हो गए। तो अब इसको दूध में डालते हैं। ये रस लेके आई थी ना, अब ये वाले भी जो है ये इसके साथ डाल दूँगी ताकि ये भी ब्लेंड हो जाए ना। ये दूध और चावल के साथ इनको भी डाल दूँगी।
ये तकरीबन मैं हाफ पैकेट तो डालूँगी। हाफ से ज़्यादा पैक जो है वो रस का मिक्स करके डाल दिया है। तो ये पतीला जो है वो छोटा पड़ गया था, देखें, तो अब मैंने बड़े पतीले में डाला है। तो देखिए ये 12 लीटर वाला पतीला और ये अल्हम्दुलिल्लाह फुल हो गया है। और इसमें जो मैंने सारे 6 के 6 पैक्स भी डाल दिए हैं दूध के, 6 लीटर वाले ये बड़े। तो यहाँ पे खीर को पकते हुए तकरीबन पौना घंटा हो गया। रहीम, तो यहाँ पे जो है मैं एक बर्तन में जो अब कैरेमल बनाने वाली हूँ, खीर जो है यहाँ पे बॉयल हो रही है। तो चीनी डालूँगी और चीनी को मेल्ट करूँगी। तो बस ये फिर जो मेल्ट करके जो इसका कैरेमल बनेगा ना वो मैं खीर में डाल दूँगी, तो उससे बड़ा अच्छा कलर और टेस्ट आता है। कि चीनी मैंने डाली है और अभी साथ ही देखिए मेल्ट होती जा रही है। इसमें मैंने पानी नहीं डाला, ठीक है, ये खुद ही मेल्ट होती जाएगी और फिर मैं इसको खीर में शिफ्ट कर दूँगी। अभी अलग से चीनी भी डालूँगी मैं खीर में, लेकिन ये कि ये थोड़ी सी कैरेमल बना के डाल रही हूँ ताकि इससे अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो पेशावरी खीर में जो है ना वो कैरेमल ज़रूर डालते हैं वो लोग। पेशावरी खीर में रस और कैरेमल ये दोनों चीज़ें डलती हैं। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है, कैरेमल हमारा रेडी हो गया। तो अब इसको मैं खीर में शिफ्ट करती हूँ, फ्लेम ऑफ करती हूँ और इसको उठा लेते हैं। साथ साथ वीडियो भी बनानी होती है ना, बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे ही करता है, बड़े एहतियात से डालना पड़ता है। एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से इसको डाल रही हूँ। चलिए मैं पूरा डाल लूँ फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि एक हाथ से करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। कैरेमल डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया खीर को, ठीक है। अब इसमें ना चीनी भी डलेगी और साथ ही साथ में मैं इसमें ये इलायची पाउडर डालती हूँ। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैं तो हाथ से ही डालती होती हूँ। चम्मच का कोई इतना मुझे ख़ास अंदाज़ा नहीं होता, मैं तो हाथ से अंदाजे से डाल देती हूँ। तो इस तरह से डालूँगी। तो साथ ही अब मैं इसमें चीनी भी डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें अच्छे से जो है वो बॉयल आने लग गया। तो चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, जितनी आप लोग खाते हैं। खीर को दोबारा से मैंने इन पतीलों में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि वो बड़े पतीले में जो है ना वो नीचे लग रही थी, और नीचे जब लग जाती है तो फिर वो टेस्ट आ जाता है ना उसका, तो इसलिए फिर खीर में अच्छा टेस्ट नहीं आता वो नीचे जब लग जाती है। तो इसलिए फिर मैंने ना इनको 2 पतीलों में डाल दिया इस तरह से। अब यहाँ पे ये बॉयल हो रही है, चीनी भी इसमें डाल दी है। तो बस एंड में थोड़ा सा इसमें केवड़ा वाटर डाल दूँगी। ये मैंने केवड़ा लिया है, कुछ ड्रॉप्स जो है वो मैं केवड़े के डालने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा खीर में कंडेंस मिल्क डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ भी थोड़ा खीर और मीठी हो जाएगी। वैसे चीनी की जगह इसको भी डाल सकते हैं, अगर चीनी ना डालें तो बस ये डाल लें। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी खीर जो है वो रेडी हो चुकी है, ये देखें। तो अब इनकी जो फ्लेम्स हैं मैं दोनों की बंद कर दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने रखे हुए थे, तो ये कुछ जो है मैं खीर के अंदर भी डाल देती हूँ, और कुछ जो है वो मैंने गार्निशिंग के लिए रखे हुए थे। तो बादाम और काजू डाले मैंने बस इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हमारी खीर जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छे से रेडी हो गई। अब जी अल्हम्दुलिल्लाह खीर जो है वो रेडी हो गई है, और ये सारे पार्सल्स भी मैंने इसके रेडी कर दिए हैं। और ये जो बाउल में रखी है ये मैंने अपने लिए रखी है। ये देखिए जी अबू बकर ने चलना स्टार्ट किया है माशाल्लाह। तो बस यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मेरे बेटे को दुआ ज़रूर दीजिएगा और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा।